बता सकते हैं। हम सब ऋग्वैदिक काल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस क्रम में जैसे हमको उस समय के दास प्रथा, जैसे दास प्रथा के बारे में, दास प्रथा ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा थी। ये दास प्रथा पुरुषों और स्त्रियों दोनों विद्यमान थे। जैसे जिस राज्य के आक्रमण किया जाता था वहाँ के राजा को या फिर वहाँ के जो उनके सहायक कर्मचारी थे उनको गिरफ्तार करके उनको दास के रूप में बंदी बना लिया था। इसमें वहाँ के राज्य की महिलाएं और पुरुषों दोनों समान रूप से सम्मिलित होते थे और उन दासों को प्रशिक्षित करके उसे उचित रूप में बेचा जाता था। ठीक, उसका बोली लगाकर उसको बाजार में बेचा जाता था। जो ज़्यादा बोली लगाता था दास को दे दिया प्रशिक्षित। नियोग प्रथा उसे कहते हैं जैसे युद्ध के समय कोई राजा आक्रमण करते समय कोई राजा पकड़ हुआ, वो राजा एक्सपायर हो गया या मृत्यु को प्राप्त हुआ, वीरगति को प्राप्त हुआ तो उसके पुत्र के अभाव में, जैसे उसके पास पुत्र नहीं था, मान लो पुत्र देवों के साथ शारीरिक संबंध बना तो पुत्र की प्राप्ति ये नियोग प्रथा कहलाती है। बहुपति प्रथा विद्यमान था समाज में। एक पति कई पत्नियां रख सकता था। ठीक, सती प्रथा समाज में विद्यमान नहीं था, तो प्रथा भी समाज में नहीं था और बाल विवाह नहीं था। सिर्फ बाल विवाह कर पहले छोटे उम्र में ही बालकों का विवाह कर दिया जाता था। इस समय इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। दहेज प्रथा विद्यमान था। इसके लिए समाज में प्रतिष्ठित वर्ग में एक खास तौर पर देखा जाता था। और दहेज प्रथा के लिए एक शब्द शब्द मिलता है। शिक्षा उपनयन संस्कार में हम पिछले वीडियो में बताए थे कि उपनयन संस्कार सबके लिए अलग अलग होता था। एक ब्राह्मण के लिए उपनयन की व्यवस्था 8 साल, वही क्षत्रिय के लिए 11 साल और वैश्य के लिए 12 साल में कर दी गई थी। शिक्षा में उपनयन संस्कार में कुछ प्रमुख विदुषी स्त्रियां हैं जो इस प्रकार हैं: लोपामुद्रा, घोषा, सीता और अपाला। ये पूर्व वैदिक कालीन शिक्षित स्त्रियां थी। ये हम सब ऋग्वैदिक काल के दहेज के बारे में चर्चा कर रहे थे। दहेज में जो स्त्री अपने मायके से जो धन लाती थी उसी पे उसका अधिकार होता था। यूँ कहे तो पूर्व ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की जो दशा थी एकदम बेहद खराब थी। उसको एक दास के रूप में प्रस्तुत किया था। स्त्रियों के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाता था। उसको समझा जाता था कि स्त्री बिस्तर करके उसकी योग्यता है। आज स्त्रियाँ कुंवारी रहती थी, उसको अमाजु कहा जाता था। ब्रह्मवादिनी उसे कहा जाता था। आजीवन जो स्त्री कुंवारी रहती थी उसको अमाजु कहा जाता था। ब्रह्मवादिनी उस स्त्री को कहा जाता था। आजीवन जो स्त्री आजीवन कुंवारी तो रहती थी परंतु उसका शिक्षा दीक्षा चल रही थी। साधुवधु उस स्त्री को कहा जाता था जो विवाह से पूर्व तक उसकी शिक्षा दीक्षा समाप्त हो गई। जैसे कोई स्त्री का शिक्षा चल रहा है, उसका बीच में विवाह संपन्न हो गया तो उसकी शिक्षा और दीक्षा बंद कर दी जाती थी, उसको साधुवधु कहते थे। भोजन ऋग्वैदिक काल में भोजन आमिष और निरामिष, यूँ कहें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन। ये भी दही और खीर है। यव और जव से मिलकर जो पदार्थ बनाया जाता था उसे हम क्षीरक पाउडर, इसको हम खीर कहते हैं। एक ही फसल जव की जानकारी मिलती है। दही और सत्तू से बनी वस्तु को करम कहा जाता है। नमक, मछली, गेहूँ, चावल पूर्व वैदिक काल में इसकी जानकारी नहीं मिलती है। ये सब कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थों के बारे में हम सब आप सभी को बताए हैं। थैंक यू वेरी मच।